हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हुए हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में यानी परिसर के बारे में आज हम लोग बेसिक क्लास लेंगे। ठीक है, हमारा एकदम दोस्तों जिसको कुछ भी नहीं आता है ना माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के रेंज के बारे में, उसको एकदम बेसिक से आज क्लास ले रहे हैं। उसको भी एकदम अच्छे ढंग से कितना हो बड़ा क्वेश्चन को वो सोल्व कर सकेगा। तो देखिए, तो मेरा ये बेसिक क्लास बहुत ही कंसेप्ट क्लास होगा, इसको आप ध्यान से देखें। देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले मीन यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इसको हम चारों को जो दिए हैं इसको बारी बारी से हम पढ़ेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे ताकि हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो हमसे बनने में दिक्कत हो। तो देखिए तो, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कोई भी चीज अगर हम कंसेप्ट से अगर सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक याद रहता है। लेकिन अगर उसको ऐसे ही अगर फॉर्मूला या अन्य ऐसे करके बना लेते हैं और उसको कंसेप्ट उसमें नहीं अगर सीख पाते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। तो इसलिए आपको कंसेप्ट के अनुसार यानी कंसेप्चुअल आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले देखिए माध्य, तो मीन यानी माध्य, इसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। माध्य दोस्तों होता है, माध्य बराबर होता है अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग बाटा अंकों की कुल संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे अगर मान लीजिए इसका माध्य निकल रहा है दोस्तों, तो कह रहा है अंकों का कुल योग। तो इसके ये जो कॉमा है ना, इसको हटा देंगे, प्लस में सब कर देंगे यानी कुल योग। ठीक है, बाटा अंकों की कुल संख्या। तो अंक गिनती करिए तो अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो क्या कर देंगे, बाटा में 5 दे देंगे और इस सबको जोड़ के काटा देंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 कितना होता है 14, 1 15। तो क्या कर देंगे 15 और बाटा 5, तो 5 तिहाई कितना हो गया 15। तो आपका इसका माध्य इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक और दोस्तों यहां याद रखना कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दे देता है माध्य ज्ञात करने के लिए, तो आप तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर आपको समानांतर माध्य पूछे या अंक गणितीय माध्य पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका मतलब माध्य ही उसमें पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम तो सीख लिए कैसे निकाल सकते हैं। अब इस पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, एक क्वेश्चन है 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3, 5। इसमें माध्य यानी मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए अंकों का कुल योग। तो अंकों का कुल योग यानी निकालेंगे हम यहां माध्य बराबर क्या होगा, अंकों का कुल योग यानी 5 + 8 + 7 + 5 + 6 + 8 + 9 + 7 + 3 + 5, सबको जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अंकों की कुल संख्या, कुल अंक गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसलिए मिला लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि कम अंक न लिखा सके, इसलिए दोनों को मिला के दिखा दिए। तो 10 ही ये अंक हो गया प्लस में, तो ये टोटल अंक कितने हो गए 10 हो गए। बटा में हम क्या कर देंगे, इसको अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई 10 होगी। अब इसको ऊपर वाला यहां जोड़ के समझाए थे, तो सबको जोड़ेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो 8 / 13, 13 और 7 कितना होता है 20, 20 6 5 11, 30 1 31, 31
और 9 कितना हुआ 40, 8 48, 48 और 7 और 3 10, 58, 58 और 5 कितना हुआ 63 हुआ ना। तो लिख देंगे 63 बाटा ये 10 है। अब इसको अगर हम भाग देंगे आपस में तो हमारा 10 छके 60 और 10 तिया 31, 6.3 आ गया। अगर आपको इसमें पूछ दे कि इसमें माध्य ज्ञात करना है इसमें, तो आप बता सकते हैं कितना, आप माध्य बता सकते हैं 6.3। ठीक है दोस्तों, आपका इस तरह से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, मीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए, तो क्वेश्चन लिखा है 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। देखिए तो निम्नलिखित में माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यही अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग। तो देखिए तो माध्य यानी मीन बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर 1 + 2 + 10 + 18 + 3 + 17 प्लस 19, इसको जोड़ भी कर सकते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़, सॉरी 1 जोड़ 2 जोड़ 10 भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब नीचे क्या होगा, टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता, जब यहां 7 है तो यहां भी 7 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में 7 दे देंगे। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो जोड़िए तो यहां से 19 और 10 कितना हुआ 35 हुआ, 35 और यहां 18 और 3 कितना हुआ 21। इस प्रकार अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है 70 आएगा, और नीचे में क्या है 7 है, और भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा आपका आंसर। अब हम यहां पर क्या कर देंगे, जो मीन माध्य पूछा है वहां पर हम क्या भर देंगे 10 भर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हम कुछ इसके माध्य को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। हम यहां हमने क्या पढ़ा, माध्य के बारे में पढ़ लिया। अब हम मीडियन यानी माध्यिका के कुछ क्वेश्चन और उसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसके बाद बहुलक और परिसर को भी पढ़ेंगे। बारी बारी से सबको हम अलग अलग उसका क्वेश्चन को कंसेप्ट के अनुसार समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों, मीडियन यानी माध्यिका, अब हम माध्यिका को पढ़ते हैं, मीडियन को। तो हम माध्यिका पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा माध्यिका वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एकदम बेसिक से है, देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12 और 12। इस प्रकार इस क्वेश्चन में करा है कि माध्यिका को बताना है, व्हाट इज इसका मीडियन, माध्यिका क्या है इसमें। तो इसमें माध्यिका बताना है, तो हम दोस्तों यहां ध्यान देंगे माध्यिका के लिए कि इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसको सबसे पहले हमको लिखना होगा। ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको लिखना है तो हम देखते हैं दोस्तों कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखें तो ये 3, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 12 ऐसे, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है ही, बढ़ते क्रम में है ना, आरोही क्रम में। देखिए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे दोस्तों कि यहां पर हमारा जो यहां पर आधे टोटल इसके अंक को गिनती करेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो अगर हम 5 अंक को अलग कर दें तो हमारा बीच वाला बच जाएगा, उसी को तो माध्यिका कहेंगे। तो देखिए अगर दोस्तों हम 5 अंक इधर से अगर ले लिए और 5 अंक इधर से ले लिए तो हमारा बचा कौन 8।
तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसको कि हमारा जो इसका आंसर हो गया वो 8 होगा, यानी आपका माध्यिका कितना हो गया, 8 निकल गया। समझ में आया? एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हम माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अंक को, जो अंक दिया है उस अंक को हम बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में सबसे पहले हम उसको सजाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, उसके बाद से उसके अंक को गिनती कर लेते हैं और उसके अंक के बराबर पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 11 था तो हम 5 गो इधर कर दिए, 5 गो इधर कर दीजिए। देखे तो अगर हमारा मान लीजिए 12 होता तो हम क्या करते, 12 होता तो इधर अगर 6 गो करते, इधर 6 गो, तो बीच में कुछ भी नहीं बचा, तो इधर क्या करते 5 और इधर करते 5 और बीच में 2 बच जाता, तो 11 है तब भी वही नियम रहेगा, याद रखेंगे। तो हमारा बीच वाला अंक 8 बच गया, 5 गो इधर आया, 5 गो इधर आया, तो इसीलिए हमारा माध्यिका क्या हो गया, 8 हो गया। सॉरी, इसमें 8 बचा है बीच में, तो हमारा माध्यिका क्या हो गया, 8 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अंक में हमारा जो मीडियन होगा वो 8 होगा। ठीक है, अब देखिए तो अगला इसका क्वेश्चन है 10, 17, 21, 16, 13, 12, 15, 19 माध्यिका इसमें भी बताना है, इसमें माध्यिका ज्ञात करें। तो हम वही नियम लगाएंगे, लेकिन यहां पर आपका असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में आपका यहां डायरेक्ट दिया गया है और यहां पर आपका डायरेक्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि 10 है, 17 है, 21 है, फिर 16 है, जबकि इधर होना चाहिए 16, तो ये सजाया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में हम इसको यानी बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे। तो ऐसे कह सकते हैं बढ़ते क्रम, अगर हम इसको बढ़ते क्रम में अगर सजाएंगे इसको, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए 10 है, अन्य जो है इसमें देखिए 17, 21, 16 ये है, तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, 10 कॉमा, उसके बाद क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले हम इसको 10 लिखेंगे, 10 लिख दिए, कॉमा, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है 12 एक ही, अगर 2 बार अंक जो भी आता है तो 2 बार लिखा जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि यहां देखिए तो 3 लिखा गया था, तो यहां हो गया 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 14 नहीं है 15 होगा, उसके बाद इसमें देखिए तो 16, 15 एक ही है लिखा गया, 16 है, उसके बाद 17 भी है इसमें, उसके बाद 18 नहीं है इसमें, तो 19 है, 19 लिख देंगे, 18 नहीं है, उसके बाद लास्ट में है 21 भी है, तो हम 21 लिख देंगे। ठीक है, सब अंक को लिख दिए। अब क्या करेंगे, टोटल अंक को गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 8 हो गया, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 अगर बराबर अलग अलग करते हैं 4 तो हमारा बीच में कोई बचेगा नहीं, बचेगा, तो हम क्या करेंगे 3 गो को अलग कर देंगे और बीच वाला जो बचेगा वो उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आपका मिल गया था आंसर, और यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्टेप बढ़ना होगा। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले इसका बराबर हिसाब 3 का काटेंगे, 3 गो इधर और इधर कितना है, देखिए तो इधर का अगर 3 लेते हैं टोटल, देखिए तो इधर का 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, अगर हम इधर 3 लेते हैं तो इधर में 2 2 4 2 6 2 8 है, अगर इधर हम 3 लेते हैं तो इधर में कितना ले लेंगे, हमारा इधर में हमारा 3 ले लिए, तो इधर में भी 3, तो बच कौन गया 15 और 16, तो 15 16 बच जाता है दोस्तों। तो वहां पर क्या करना होता है,
कि 15 प्लस 16 बाटा 2 रेंज इसका इस प्रकार से एवरेज जैसा इसको निकालते हैं। तो इसको जोड़ देंगे तो 15 16 31 हो गया बाटा 2। अब इसको काटा देंगे तो आपका कितना हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 हो गया, यानी 15.5 हो गया। आपका क्या है, ये माध्यिका निकल गया 15.5। अगर हम सोचते इसमें दोस्तों कि हमारा 15 और 16 है, देखिए तो इस तरह से तो हमारा 15.5 निकल गया, ये देखिए तो अगर हम यहाँ 15 और 16 के बीच का जो संख्या अगर देखते तो 15 के बाद 16 के पहले 15.5 है ना, तो ऐसे भी निकल जाता। देखिए तो 15 और 16 के बीच में तो ऐसे 15.5 होगा, 16 से नीचे है और 15 से ऊपर है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते थे। तो हमारा माध्यिका कितना हो गया, 15.5। अगला देखिए तो एक और क्वेश्चन है, इसमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर हमको जो भी अगर इसमें शंका होगा कि ये ऐसे होना चाहिए, उस सब कंसेप्ट को के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन है -3, 4, -0, 4, -2, -5, -1, 7, 10 और 5 है इस प्रकार कॉमा में। तो माध्यिका पूछ रहा है, तो यहां भी हम सबसे पहले इसको देखेंगे। माध्यिका के लिए हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में उसको सजाना होगा। अगर क्वेश्चन में बढ़ते क्रम सजाया है तो उसके अंकों को गिनकर और दोनों तरफ बराबर अंक को क्लियर करके, दोनों तरफ बराबर अंक को अंडरलाइन करके जो बीच में बचेगा उसको क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन हो तो कैलकुलेशन इसके जैसा करेंगे, या डायरेक्ट अगर एक अंक आता है तो उसका माध्यिका वही अंक होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, ये यहाँ -3 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, ये तो सजाया नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम सजाएंगे, तो इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। अगर इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सबसे बड़ा, याद रखना दोस्तों, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है। याद रखना, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, और जो माइनस में सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। याद रखना यहाँ दोस्तों। तो -3 और 4 0 ऐसे जो है, तो इसमें सबसे क्या है, बढ़ते क्रम में जाएंगे तो सबसे इसमें छोटा वाला आएंगे। तो सबसे छोटा माइनस सबसे बड़ा 5 है, तो हम कह देंगे कि -5 कॉमा, अब उससे बड़ा वाला अंक कौन है, -3 कॉमा, देखिए तो उसके बाद ये 2 को कहेंगे -2 कॉमा, उसके बाद क्या है 0 कॉमा 1 कॉमा, अब देखिए तो 2 माइनस में 2 है, 3 भी माइनस में है। अब हम यहां पर क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। देखिए तो 4 कॉमा, 4 कितने हैं, 2 है, तो 4 कॉमा, इसमें 5 है माइनस वाला, हाँ यहाँ 5 है तो 5 कॉमा, अब देखिए तो 7 और 10 है, 7 कॉमा 10। देखिए तो ले लेंगे इतना अंक। अब इसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अंक कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम 4 अंक को क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसका 4 अंक, इधर से भी 1 2 3 4 अंक करते हैं, तो हमारा 1 और 4 बचेगा। देखिए तो हम क्या कर देंगे, 1 + 4 बाटा 2, एवरेज निकालने जैसा ही ये भी निकाला जाता है। 1 + 4/2,
तो ये कितना होगा 5/2। अब इसको हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपस में, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2.5 आ गया आपका। देखिए तो दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, यहां पर हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि ये आपका माध्यिका 2.5 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, माध्यिका के बारे में, मीन मेडियन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, उसके बाद रेंज यानी परिसर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए तो मोड यानी बहुलक, बहुलक को देखेंगे। बहुलक देखिए तो बहुलक में क्या है मेन पॉइंट इसका, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी ना उसी को उस संख्या का बहुलक उस संख्या में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 5 2 4 3 ऐसे अगर दिया है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए तो 2 इसमें कई गो आया है, 2 गो है, 4 1 है, 3 1 है, 5 1 है, 1 1 है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, इसमें बहुलक 2 हो गया। आइए हम समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से लिखा है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी ना वही उस बहुलक कहलाता है। चलिए 3, क्वेश्चन है 3, 4, 5, 5, 3, 6, 7, 3, 5, 5 और 6 में है। बहुलक इसका यानी मॉड बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे ज्यादा जो आया है ना, देखिए तो 3 इसमें कई बार आया है, देखिए तो 1 2 3, 3 कई गो है, 3 गो। 4 कई गो है, देखिए तो 4 कई गो है, इसमें 1 ही ना है। 5 देखिए तो आया है, 5 कई गो है, 1 2 3 4, 4 गो है। 5 कई गो है, 4 गो है। 5 कई गो है, 4 गो है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 6 है। 6 देखिए तो कई गो है, 1 2, 2 गो है ना। उसके बाद 7 देखिए तो दोस्तों 1 ही है, उसके बाद कोई अंक तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 ही ना आया है। कई बार आया है, 4 5 4 बार आया है, अधिक बार आया है ना 5 ही। तो आंसर में क्या लिख देंगे, 5। आपका आंसर हो गया 5, क्योंकि 5 सबसे ज्यादा, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। 5 की संख्या सबसे ज्यादा है, अर्थात 3 की संख्या 3, 4 की संख्या 1, 5 की संख्या 4, 6 की संख्या 2, 7 की संख्या 1, जिसमें संख्या में 5 की संख्या 4 है, सबसे अधिक है, इसलिए आंसर होगा आपका 5। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए तो अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3, 4, 0, 4, -2, -5, 1, 7, 10, 5 इसमें बहुलक बताना है। तो इसमें भी हम सबसे ज्यादा बार जौन आया है उसी को, सिंपल है, बहुलक निकालना एकदम आसान है। सबसे ज्यादा बार जो आता है ना, या जब सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है ना वही बहुलक कहलाता है। हमेशा याद रखेंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी वो बहुलक होगा। तो देखिए तो दोस्तों, -3 4 ऐसे करके इस क्वेश्चन में बहुलक बताना है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, अगर -3 की बात करें तो -3 1 ही है। 4 की बात करें तो 1 2 4 2 गो है। 0 की बात करें 1 ही है। -2 की बात करें तो 1 ही है। -5 की बात करें तो 1 ही है। ये ध्यान देना, -5 है, ये 5 है, तो 2 को मत कह देना। ये -5 1 है और 5 कहेगा तो 1 है। ये -5 है, ये 5 है। 1 आपका 1 ही है, 7 1 ही है, 10 1 ही है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 ही ना 2 बार आया है। तो आंसर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। वेरी सिंपल है। अगला देखिए,
110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60, 80 कॉमा में दिया गया है। इसका बहुलक पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बार जो आता है। 110 एक है, 110 एक ही है, 80 एक है, 2 है। 110 अगर बात करें तो 110 एक है, 80 देखिए तो 1 2 3 है, 80 3 है। 70 का बात करें तो 70 कितना है, 1 2 2 है। अगर हम 90 की बात करें तो 90 आपका 1 2 2 ही है। अगर हम बात करें 120 की तो 120 आपका एक ही है। और अगर बात करते हैं 120 70 हो ही गया, अब 60 है। 60 की बात करें तो 60 आपका एक ही है। अब इसमें देखिए तो कोई छूटा नहीं ना, नहीं छूटा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, संख्या देखिए तो 80 की संख्या ना सबसे ज्यादा 3 बार आया है 80। तो आपका आंसर कितना होगा, 80 हो गया आंसर। आपका 80 आंसर हो गया, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 80 की संख्या है 1 2 3, और इसमें 4 अधिक है क्योंकि 4 की संख्या 2 थी सबसे अधिक, और इसमें 5 सबसे अधिक है। 5 की संख्या 1 2 3 4 थी, तो 5 की संख्या इसमें आपका बहुलक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मोड यानी बहुलक देख लिए, अब रेंज को पढ़ते हैं, यानी परिसर को अब हम पढ़ते हैं। देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रेंज के बारे में, यानी परिसर, परिसर के बारे में। इसको विचरण गुणांक भी कहते हैं। चलिए हम रेंज यानी परिसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको हम विचरण गुणांक भी कह सकते हैं। देखिए तो परिसर अगर निकालना हो, कभी भी अगर हमको परिसर निकालने के यानी रेंज निकालने के लिए कह दे, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या आ माइनस छोटी संख्या होगा। बड़ी संख्या अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें कह दे कि रेंज बताइए, तो देखिए दोस्तों, अगर रेंज पूछ देगा तो क्या करेंगे, को बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 हो गया, माइनस छोटी संख्या, देखिए तो छोटी संख्या 1 है, 1 घटा देंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया आंसर। अरे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 में अगर रेंज पूछ दे तो आप क्या करिएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 6 है और 1 हो गया छोटी संख्या, घटा दीजिएगा तो आपका निकल गया। देखिए तो आइए हम इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। 10, 21, क्वेश्चन है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 रेंज बताना है, यानी परिसर बताना है। इसमें परिसर को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रेंज यानी परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या, क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है ना। तो हमारा बड़ी संख्या रेंज भी कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट परिसर भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं। तो बड़ी संख्या हमारा कौन है, 10 21, इसमें देखिए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 21 है ना, तो हम 21 लिख देंगे, माइनस सबसे छोटी संख्या, देखिए इसमें 1 भी है, 3 2 है, तो 1 हो गया छोटी संख्या, घटा दीजिए 20 हो गया आपका आंसर। आपका रेंज कितना निकल गया, 20 निकल गया। समझ गए, याद रखेंगे जब भी आपको रेंज कहेगा निकालने के लिए तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और उसको घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। देखिए तो बड़ी संख्या इसमें 21 था, तो 21 माइनस 1 तो घटा दिए तो हमारा 20 आ गया। रेंज परिसर, इसको हम कहेंगे परिसर, रेंज निकल गया आपका। अगला देखिए तो एक और क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को, इसको भी अगर समझ, माइनस में अगर हो जाए तो क्या करेंगे, घबराने की आप लोग पहले जानते हैं कि जब भी बड़ा संख्या अगर माइनस में हो तो उसको सबसे छोटा माना जाता है। अगर माइनस में सबसे छोटी संख्या हो
तो उसको सबसे बड़ा माना जाता है, और सबसे बड़ा संख्या अगर माइनस में हो तो उसको सबसे छोटा माना जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों अगर रेंज कह रहा है यानी परिसर, अगर परिसर कह दे, अगर परिसर यानी रेंज कह दे अगर आपको निकालने के लिए, तो क्या कहेंगे, वही रेंज है। अगर आपको निकालने के लिए कह दे यानी परिसर, तो आप क्या करेंगे कि बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए तो इसमें से कौन है, सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे छोटा वाला संख्या होगा। अगर माइनस में सब है तो जो सबसे छोटा होगा माइनस में वो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए तो -12, -7, -18, -10, -6, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, -6। घटाओ क्या कर देंगे, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ा वाला माइनस में जो होता है सबसे छोटी होता है। तो देखिए तो -20 है, तो क्या कह देंगे, -20। याद रखेंगे यहाँ अगर माइनस या प्लस रहता है तो अगर यहाँ माइनस प्लस में जो भी दिया जाता है माइनस में तो ब्रैकेट में दिया जाता है। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, -6 और माइनस माइनस क्या होता है, +20। अब इस प्रकार को हम घटा देंगे तो 20, 6 में से 20 घटेगा, नहीं घटेगा तो उल्टा घटाया जाएगा, तो 20 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 14। माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कितना हो गया, 14 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। देखिए तो अब दोस्तों आपके दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन आप करा दीजिए जो कि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो यस, आपको हो सकता है कि आप ऐसा पूछ सकते हैं कि एक ऐसा सवाल कराइए जिस क्वेश्चन यानी सवाल में डायरेक्ट, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों पूछता हो। तो हमको ये मालूम है कि आप लोग, ये जाहिर सी बात है, ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको पूछने से पहले हो सकता है कि हम वो क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करा दें, और इससे भी और कुछ अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उससे भी एक्स्ट्रा आप पूछ सकते हैं। वो मैं फिर और वीडियो, वैसा भी वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो देखिए तो सब चारों एक साथ एक क्वेश्चन में सम्मिलित करके और पूछता है। देखिए तो दोस्तों अब हम माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को एक क्वेश्चन में ही हम समझेंगे। एक ही क्वेश्चन में सबको निकालना है। देखिए 8 क्वेश्चन दिया है, 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 4, 1, 4, 4 माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करना है। देखिए तो हमने पढ़ा, बारी बारी से सबको पढ़ लिया। अब हम एक ही क्वेश्चन में कंसेप्ट को और अच्छे ढंग से समझने के लिए लास्ट में इसलिए एक ऐसा क्वेश्चन दे दिए ताकि आप लोग को और ज्यादा जो प्रॉब्लम हुआ हो उसको क्लियर कर सके। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम माध्य देखेंगे। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले हम माध्य की चर्चा करेंगे, यानी मीन, माध्य यानी मीन, माध्य। तो माध्य को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दिया है ना उस सब का योग यानी सबको जोड़ देते हैं बटा उस संख्या के टोटल संख्या का कुल संख्या लिख देते हैं, यानी कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या की संख्या, कुल अंकों की कुल संख्या। तो देखिए तो दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 सबको दे देंगे एक बार बटा कुल अंकों की संख्या। एक कुल अंकों का योग हो गया बटा कुल अंकों की संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, कुल अंकों की का योग। तो कुल अंक का योग यानी जोड़ कर दिए बटा कुल अंकों की संख्या, यानी कुल अंक कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक अंक भी छूटे ना, इसलिए इसको गिन लेना चाहिए ताकि एक भी अंक वहां छूटना नहीं चाहिए। तो कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना अंक आ रहा है इसमें? देखिए तो इसमें टोटल अंक इसमें, अब देखिए तो दोस्तों, अब हम एक ही क्वेश्चन में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को एक ही क्वेश्चन में ज्ञात करेंगे। एक ही क्वेश्चन में हम माध्य, माध्यिका और परिसर, बहुलक ये जो है इसको हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं दोस्तों कि हो सकता है कि आप इस ऐसे क्वेश्चन का आपका डिमांड हो, और ये डिमांड आप, क्योंकि आप ही के लिए ये चैनल पर मैं दिन रात मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहा हूं कि आप लोग को किसी तरह आप लोग को मैथ और केमिस्ट्री में आप लोग को यानी साइंस में आपको बहुत अधिक आप लोग को नॉलेज दे दूं, ताकि आप किसी भी कंपटीशन या अन्य बोर्ड एग्जाम में आप सक्सेस करें, ताकि हमारा मकसद भी सफल हो। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन में हमने बारी बारी से सब अलग अलग हमने पढ़ा, माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा। अब एक ही क्वेश्चन में देखिए तो चारों को ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है, एकदम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। देखिए तो 8 क्वेश्चन है 8 0 3 3 1 7 4 1 4 4 माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोस्तों कहेंगे इसमें कि माध्य बताना है। सबसे पहले इसमें माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है, यानी मीन। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों की संख्या होती है। तो कुल अंक 8 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 हो गया, बटा अंकों की संख्या। मिला लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए मिला लेना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके दिक्कत हो जाएगा। तो 10 अंक हो गया। अब सबको जोड़ देंगे, 8 और 3 11, 11 3 14, 1 15, 15 7 4 11, 15 और 11 कितना हुआ? 26 हुआ। 26 और 4 30, 31 और 4 35, 35 बट्टा कितना हो गया? 10। तो 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50, 3.5 आ गया आपका ये माध्य ज्ञात हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें माध्य का हो गया, माध्यिका की। अगर हम माध्यिका की बात करें, माध्यिका यानी मीडियन, मीडियन की बात करें तो मीडियन यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बढ़ते क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सबसे पहले लिखना होगा यानी सजाना होगा। तो देखिए तो ये आरोही क्रम में सजा है नहीं, 8 है, 0 है, 3 है, फिर इधर 1 है, नहीं सजा है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में इसको सजाएंगे। बढ़ते क्रम में अगर इसको हम सजाएंगे तो बढ़ते क्रम में अगर सजाते हैं दोस्तों तो क्या लिखेंगे? यहां देखिए तो यहां पर सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा वाला से शुरू करेंगे। तो 0 हो गया, कॉमा 1, 1 2 गो है, 2 गो लिखेंगे, जो गो अंक रहेगा तो गो लिखेंगे। देखिए तो 2 नहीं है, 3 है, कॉमा 3 है, कॉमा 4 है, कॉमा 4 है, कॉमा 4 है। 4 कितना है? 3 गो है, लिखा गया ना। उसके बाद क्या है? 7 है, कॉमा 8 है। देखिए तो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 2 गो है, 3 हो गया, 2 गो है, 4 3 गो है, 1 2 3, 4 3 बार लिखा गया, 7 है, उसके बाद 8 है।
अब बढ़ते क्रम में हम लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस अंक के गिनती करके बराबर बराबर के हिसाब से छांट के बीच वाला अंक को हम उसका, अगर एक अंक में आता है, एक संख्या में आता है तो डायरेक्ट उसका आंसर हो जाता है। अगर दो संख्या या दो से अधिक आता है तो उसका भी आप लोग को, दो संख्या आता है तो उसका नियम बताए हैं। तो देखिए, तो अगर इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 गो इधर अंक और 4 गो इधर अंक, बचा कौन, 3 और 4 बच गया। तो 3 + 4 हम जोड़ देंगे, बाटा 2 से भाग देंगे, एवरेज जैसे निकालते हैं। तो 4 और 3 7/2, 7/2, 2 3 6, 2 5 10, 3 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम कह सकते हैं तो 3 5 का अगर बीच का संख्या निकाल लेते, तो अगर इसके देखिए तो इसके बीच के 3 और 4 के बीच के, तो 3 के बाद 3.4 के पहले 5 हो जाएगा, यही ना होगा इसके बीच का माधी का, ऐसे भी कह सकते थे। अब आइए बात करते हैं बहुलक की। बहुलक की, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एकदम वेरी सिंपल है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, कोई सा जाना नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 8 एक ही है, 0 एक ही है, 3 2 गो है, 1 1 2 गो है, 7 एक ही है, 4 1 2 3 गो है। तो हमारा आंसर हो गया 4, जो सबसे अधिक आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा जिसकी संख्या है वही आपका बहुलक हो गया। अब आइए परिसर की बात करें, तो परिसर आप जानते हैं कि परिसर किसको बोलते हैं, परिसर यानी रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है बड़ी संख्या घटाव छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या 0 है, तो घटाएंगे तो 8 हो गया, आंसर हो गया आपका। देखिए तो बड़ी संख्या आपका कौन है, 8 है, और छोटी संख्या 0 है, तो दोनों को घटाएंगे तो 8 होगा, तो आपका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इस प्रकार का मैं अगला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, ऐसे ही बनाऊंगा। मेरा इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, तो आप लोग लाइक और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करना कि इस प्रकार का मैं और आप लोग के लिए वीडियो और लाऊं। इस प्रकार से माध्य माध्यिका और बहुलक परिसर के बारे में और भी मैं वीडियो लाऊंगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, रेलवे या एनटीपीसी एसएससी का है, उसका भी आरआरबी का, ये सब क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करते हुए अगला भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट्स में और लिखें, ताकि उससे हमको और प्रोत्साहन मिलता है कि और आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि कर रहे हैं मेरे वीडियो में। और ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।